प्रारंभिक मौन, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज हम जिस पावन ग्रंथ श्री हनुमान चालीसा के एक अमृतमय चौपाई में उतरेंगे वह है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। सबसे पहले इस चौपाई श्री हनुमान के दिव्य गुणों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। इसकी सरल शब्दों में व्याख्या करें तो इस चौपाई के माध्यम से हम हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप ज्ञानवान हैं, गुणों के सागर हैं, अत्यंत चतुर हैं और भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। इस चौपाई की शुरुआत हनुमान जी को विद्यावान कह के शुरू किया गया है, तो यहाँ सबसे पहले विद्यावान का अर्थ समझते हैं। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, अपितु वह आत्मज्ञान है जो स्वयं के सत्य स्वरूप का बोध कराता है। श्री राम ने स्वयं हनुमान जी की वाक्पटुता और ज्ञान की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण से कहा था कि ऐसा बोलना ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विद्वान और व्याकरण के झाता के बिना संभव नहीं है। सोचिए, जिस ज्ञान की प्रशंसा स्वयं भगवान करें वह कितना गहरा होगा। यह ज्ञान उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था, जिनके शिष्य बनकर उन्होंने उन्हीं के सम्मुख रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। जिस प्रकार एक दीपक अपने प्रकाश से चारों ओर अंधकार को मिटाता है और सब कुछ स्पष्ट कर देता है, वैसे ही हनुमान जी का ज्ञान अज्ञान के तिमिर को हर लेता है और सत्य के मार्ग को उजागर करता है। उनका ज्ञान केवल बुद्धि का प्रदर्शन नहीं, अपितु सत्य की उस स्पष्टता का प्रतीक है जो जीवन के हर निर्णय को आलोकित करती है। फिर उन्हें गुणी कहा गया है। गुणों का अर्थ केवल अच्छे व्यवहार तक सीमित नहीं है। हनुमान जी विनम्रता, त्याग और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने हर कार्य का श्रेय श्री राम को दिया। जैसे फल से लदा वृक्ष स्वयं झुक जाता है, वैसे ही हनुमान जी अपने विशाल बल और ज्ञान के बावजूद अत्यंत विनम्र रहते हैं। यह गुण उन्हें ज्ञान और गुणों का सागर बनाता है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक महानता स्वयं को बड़ा दिखाने में नहीं, अपितु अपने अहंकार को मिटाकर दूसरों के कल्याण में ही निहित है। आगे उन्हें अति चातुर कहा गया है। अत्यंत चतुर और कुशल। उनकी चतुराई केवल बुद्धिमत्ता नहीं, अपितु समय और परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार और वाणी को ढालने की अद्भुत क्षमता है। जब वे अशोक वाटिका में माता सीता से मिले तो उन्होंने पहले सीधे बात न करके राम कथा का गायन किया, जिससे सीता जी का भय दूर हुआ और उन्हें विश्वास हुआ कि हनुमान जी श्री राम के दूत ही हैं। लंका दहन के बाद जब वे श्री राम को सीता जी के मिलने का शुभ समाचार देने आए तो उन्होंने कहा, देखी सीता। इस सरल वाक्य में उन्होंने श्री राम की व्याकुलता को समझा और उन्हें बिना किसी विलंब के सबसे सुखद समाचार दिया। यह उनकी संवेदनशीलता और असाधारण संचार कौशल का प्रमाण है, जो उनकी चतुराई का ही एक रूप है। उनकी यह कुशलता हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने में नहीं, अपितु संबंधों को समझने और उन्हें संवेदनशीलता से निभाने में है। और अंत में राम काज करिबे को आतुर। श्री राम के कार्य को करने के लिए वे सदैव आतुर रहते हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री राम की सेवा था। लंका में रावण को तुरंत मार डालने की क्षमता होने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका कार्य माता सीता तक श्री राम का संदेश पहुंचाना था, न कि रावण को मारना। वे नहीं चाहते थे कि श्री राम की महिमा में कोई कमी आए या उनका स्वयं का यश श्री राम के यश को ढंक दे। उनकी यह आतुरता किसी फल की इच्छा से नहीं, अपितु अनन्य प्रेम और समर्पण से उत्पन्न हुई थी। जैसे एक नदी बिना रुके अपने गंतव्य सागर की ओर बहती है, वैसे ही हनुमान जी का जीवन श्री राम की सेवा में अनवरत प्रवाहित होता रहा। यह चौपाई हमें संदेश देती है कि ज्ञान, विनम्रता और निपुणता तभी सार्थक होती है जब वह किसी उच्च आदर्श की सेवा में समर्पित हो जाए। हनुमान जी का जीवन हमें यही आदर्श सिखाता है कि कैसे हम अपनी क्षमताओं का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु दूसरों के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए करें। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस चौपाई के अर्थ को अपने हृदय में अनुभव करें। हनुमान जी के ज्ञान, गुणों, चतुराई और श्री राम के प्रति उनकी आतुर सेवा के भाव को अपने भीतर जागृत होते हुए महसूस करें। देखें कि कैसे ये दिव्य गुण आपके जीवन में शांति और प्रकाश भरते हैं। इस पवित्र भावना को
अपने अंतर्मन में समाहित होने दें।